ड्रग केस आया, टनों अरबों रुपए के टन ड्रग्स के पाए गए गुजरात पोर्ट पर। आज तक एनसीबी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 5 ग्राम के कोकीन पे इन्वेस्टिगेशन जारी किया, मुंह की खाई। एनसीबी को बाकायदा एक्सपोज किया महाराष्ट्र सरकार ने किया। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स ब्यूरो हो, सबका इस्तेमाल तो महाराष्ट्र में कर चुके हैं। सीबीआई का इस्तेमाल किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जब बिहार में चुनाव आ रहा था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि क्या हुआ इस इन्वेस्टिगेशन का। भाई साहब, क्या हुआ? अब आते हैं हम नारकोटिक्स ब्यूरो पे। ड्रग केस आया, टनों अरबों रुपए के टन ड्रग्स के पाए गए गुजरात पोर्ट पर। आज तक एनसीबी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 5 ग्राम के कोकीन पे इन्वेस्टिगेशन जारी किया, मुंह की खाई। एनसीबी को बाकायदा एक्सपोज किया महाराष्ट्र सरकार ने किया। अब आते हैं ईडी संजय राउत जी ने चेयरमैन को लिखा हुआ है राज्यसभा के, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव डाला था कि ये सरकार तोड़ो और हमारे साथ सरकार बनाओ। अगर आपने नहीं किया तो हम सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे, और ईडी के नोटिस आने लग गए। अब ईडी के नोटिस, बगैर ईडी के नोटिस आए, आज नवाब मलिक सिटिंग मिनिस्टर को आप हवालत में ले लेते हैं और बगैर उनसे को नोटिस दिए। और तो ये सवाल पूछना लाजमी होगा कि कब तक आप लोग इन एजेंसीज का मिसयूज करेंगे। जब यूपी में आपके मैं कहती हूँ चुनावों में जब आपने जनता सवाल पूछने लगती है, युवा खड़े होकर रैलीज में जॉब्स की पूछने लगते हैं, आप लोग ऐसी चीजों को खरीद लाते हैं। और रही बात दाऊद की, ये प्रॉपर्टी जो खरीदी है ब्लैक एंड व्हाइट लीगल पेपर पे खरीदी है, कहीं भी आपको इसमें दाऊद का नाम दिखा है? क्या ये प्रॉपर्टी सीज थी सरकार से? क्या ये प्रॉपर्टी को सीज करके रखा था? सो ये सारे अटकलें लगाना सालों से शरद पवार जी के ऊपर लगाए गए, नवाब मलिक पे लगाए गए विदाउट ए श्रेड ऑफ एविडेंस। और देखना सीबीआई मुंह की खा चुकी है, एनसीबी खा चुकी है, अब ईडी की बारी है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के सामने झुकेगी नहीं और इन सारी एजेंसीज को एक्सपोज करेगी, और जिस तरीके से उनका मिसयूज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेगी।